नींद नहीं आ रही थी तो टेंशन मत ले। आंखों को करिए, खेली गेली कर रहा है। तू आ जाएगी, लाइट चला के चले जाता है। नमक से उतार दी। हाँ पल, ये ले भाभी से बात कर। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो अभी मैंने गुड आफ्टरनून इसलिए बोला क्योंकि दोपहर के बज गए 2। मैं अभी व्लॉग शुरू कर रही हूँ। मैं काफी देर पहले 8:30-9 बजे के करीब सुबह उठ गई थी। तीनों बच्चों को देखा तो पता ही नहीं चला टाइम का कि टाइम कब बीत गया, कब 2 बज गए। तो बस अभी चीकू को ब्रेकफास्ट कराया। चीकू ने भी अपना शावर ले लिया है तो चीकू जा रहा है ट्यूशन। तो यहाँ पे ना जैद आराम से सो रहा है और अयान खेल रहा है गोलू भाई के साथ। हाँ जी भैया कैसे खेली गेली करते हो, खेली गेली करती है मेरी बांदरी, खेली गेली करती है। नींद नहीं आ रही थी। तो कल रात को ना मौसम ना दोबारा से खराब हो गया था। बारिश जैसा तो नहीं हुआ था पर आंधी आ रही थी। तो मैंने जितने भी कपड़े थे ना सब ना उठा लिए थे, उठा के एक बाल्टी में रख दिए थे। तो अभी मॉर्निंग में सबसे पहले उठते ही ना मैंने क्या किया, धूप निकली हुई थी सही, तो सारे कपड़े A to Z कपड़े ना दोबारा लगाए हैं। और अभी ना पाल से वीडियो कॉल पे बात हुई है मेरी, अभी 1 घंटे पहले हुई है। तो उसको ना ICU से शिफ्ट कर रहे दूसरे रूम में। और पाल की जो हार्ट बीट का जो रेट था 143 147 हो गया था, अब वो नॉर्मल धीरे धीरे हो रही है। 130 हुई, अब 130 के बाद 120 हुई, मतलब धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। तो इसलिए इसको दूसरे रूम में शिफ्ट कर रही है। वैसे तो ना पायल को डिस्चार्ज ना आज शाम को मिलना था, पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि आज शाम को डिस्चार्ज मिलेगा, क्योंकि अभी इसकी जो कंडीशन है स्टेबल नहीं है। जैसे स्टेबल होगी ना डॉक्टर से हमें इन्फॉर्म कर देंगे। और मैंने पायल को यही बात बोली है, मैंने कहा जब तक तेरी तबियत ठीक ना हो ना तो जल्दबाजी मत कर घर आने की, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था। पायल की जब निमोनिया का पैच हुआ था और उसके टाइम पे 4 मई की बात है, चीकू का बर्थडे था 5 मई को। तो पायल कह रही थी कि मेरे को मेरे बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, घर जाना है। तो वो घर आ गई थी तो उसकी तबियत और ज्यादा खराब हो गई थी। तो मैंने उसे समझाया है सुबह कि बाबू जब तक तेरी तबियत ठीक नहीं होगी तो घर में आता, बच्चों की टेंशन मत ले, चारों बच्चों को मैं संभाल लूंगी, भाभी भी है तो टेंशन मत ले। तो चीकू का बैग जो है ना वो गलती से ना दूसरी गाड़ी में रह गया, और वो जो गाड़ी है ना वो हॉस्पिटल चली गई। तो चीकू को मैंने अभी ना चीकू को मैंने ना रफ नोटबुक, पेंसिल, रबर, शार्पनर सब दे दिया है। चलो ठीक है चीकू। और ये भाई छोड़ने जा रहा है, भाई इसको छोड़ने जा रहा है। ऊपर नहीं लेके जाऊंगा इसको मैं घर, बस इसको छोड़ के बाय बाय बाय। तो यहाँ पर ना सारी की सारी ना सब्जियां भी आ गई है। और क्योंकि ना सब्जी घर पे बिल्कुल भी नहीं थी, मैंने चेक किया था सिर्फ 2 करेले और 2 खीरे रखे हुए थे। तो मैंने सोचा सारी सब्जी मंगवा ली। तो टमाटर बहुत ही ज्यादा महंगे हो गए, तो मैंने टमाटर बहुत ही कम मंगवाए, सिर्फ और सिर्फ 2 किलो मंगवाए हैं। क्योंकि जहाँ पे हम 2 टमाटर यूज करे थे वहाँ पे हम लोग 1 टमाटर यूज करेंगे, क्योंकि देखो सब्जी महंगी होगी ना, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। भाभी 2 टमाटर की जगह 1 डालना है। फिर महंगे हो रहे टमाटर महंगे हो, जहाँ 2 डालते हैं वहाँ पे 1, जहाँ पे 3 वहाँ पे 1.5, जहाँ पे 1 वहाँ पे आता है। ठीक है ना, सही है ना ये। कितने रुपए लोगे? तो अभी ना तूबा और अयान दोनों उठ गए थे। दोनों को मैंने ना सुला दी है, मतलब कि अयान तो अच्छे से सो गया पर तूबा भी सोई नहीं। तूबा ना कच्ची पक्की नींद में है। मैंने मुस्कान को बोला, मैं कि बेटा एक काम कर, तो तूबा को थोड़ी देर ना गोदी में लेके घूम ले, क्योंकि होता है बच्चों को थोड़े से गोदी में लेके ऐसे करूँ ना, ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ, तो वो ना बहुत जल्दी उनकी नींद ना पक्की हो जाती है। तो कच्ची नींद में क्या बच्चों को जैसे दूध पिलाओ और सुलाओ नीचे बेड पे तो रोने लग जाते हैं। तो ऐसे तूबा है हमारी, इसको अगर सुला दो ना बेड पे तो रोने लग जाती है। और आजकल ना मैं बिल्कुल भी पानी नहीं पी रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं पी रही हूँ। मतलब ये लगा लो कि पायल हॉस्पिटल गई है ना, तो घर में इतनी सारी चीजें हो जाती है, घर मैनेज करना, बच्चे मैनेज करने, बच्चे देखने। और फिर क्या होता है पायल नहीं होती ना तो ऐसा लगता है कि ना हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मेरे ऊपर ही है, सब बच्चों की, चारों बच्चों की। तो बस इन चीजों की वजह से ना थोड़ा सा पानी का जो इनटेक है ना वो भूल जाती हूँ और कम हो गया है। तो यहाँ पर भी ना 2-4 कपड़े पड़े हैं, तो ये कपड़े लेकर मैं जा रही हूँ मशीन लगाने के लिए, क्योंकि मशीन लगा देती हूँ। बाकी वाले जो कपड़े हैं ना वो तो सूख गए हैं, 1-2 घंटे बाद इनको उठा लूंगी और मशीन तब तक ना मशीन लगा दूंगी, कपड़े धुल जाएंगे। हाँ जी, क्यों हो गया आंखों को? ये क्या हो गया था? तो ना ये ऐसे कर रहा है ये क्या कर रहा था? क्या कर रहा था तू? दोबारा करियो, आंखों को करियो। गुस्सा कर रहा है। तो अभी चल रही है किचन में रात के खाने की तैयारी। और रात के जो खाने में बन रहा है वो बन रहा है काले चने। मैंने ना रात को ही भिगो दिए थे चने, क्योंकि मुझे पता है सब्जियां नहीं है, तो अभी मॉर्निंग में सब्जियां मंगवाई है। तो अभी तो रात को तो चने चल जाएंगे, फिर कल खाते हैं सब्जी कोई फ्रेश। मेरा नानू से खेली गेली कर रहा है, खेली गेली दीदी के साथ खेली गेली कर रहा है, खेली गेली कर रहा है। अभी इसने ना अपना दूध पी लिया, अभी ये फुल खेलने के मूड में है। और दोनों भाई बहन सोई कर रहे हैं, आपके आगे दोनों भाई बहन सोई कर रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि काम करती हूँ, मैं अपना शावर ले लेती हूँ, क्योंकि जो जैद है वो खेल रहा है बच्चों के साथ। अयान और तूबा दोनों सो रहे हैं, जब तक वो उठते नहीं है फटाफट ना 10 मिनट में शावर लेके आती हूँ। और थोड़ा बहुत जो कमरा है ना, यहाँ पे कपड़े पड़े हैं, वहाँ पे पिल्लो कट्टे है, यहाँ पर पजामा रखा हुआ, चीकू के पापा का बॉटल रखी हुई है। तो मुझे ना ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता घर, जब तक घर की जो सारी चीजें अपनी जगह नहीं होती ना सेट, वो अच्छा नहीं लगता। तो सब सामान पहले सेट कर देती हूँ। तूबा रानी बड़ी मम्मा के साथ सोई कर रही है, बड़ी मम्मा के साथ सोई कर रही है तूबा रानी। हाँ भाभी देखो नाम लेके उठ गई है। मैं कह रही थी ना, मैंने तू का कंगू
दूर खिलाया था हाँ, जब की। इसको पता है इसका नाम की मेरा नाम तूबा है। तो यहाँ पर ना बच्चों ने ना बनाया है जैद के लिए घर, क्योंकि जैद अभी उठा हुआ है। और एक काम कर गोलू, यहाँ पे अगर जैद नहीं आया ना तूबा आ जाएगी, तूबा के लिए घर बना दे, क्योंकि तूबा तो आ ही जाएगी। तो मुकुल बना रहे जैद के लिए घर है, रो गया नहीं रो रहा है। तो मेरा शावर भी हो गया एकदम डन, और चीकू भी ना आ गया ट्यूशन से। और मैं सोच रही हूँ, मैंने भी लंच अभी तक किया नहीं है, पुलाव बनाए थे बट अभी तक खाए नहीं थे, तो मैं भी सोच रही हूँ मैं भी लंच कर लेती हूँ, साथ साथ चीकू को भी करा देती हूँ। चीकू चलो लंच करते हैं साथ में, मैंने नहीं किया। चलो मैं लंच डाल के आ रही हूँ, करते हैं बाद में मस्ती करना। चलो लंच करो। तो गाइस यहाँ पर ना मेरे साथ तूबा कर रही है इवनिंग वॉक, क्योंकि तूबा का बिल्कुल भी ना घर में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं। तो कहती मम्मा मुझे घुमाई घुमाई कर दो, मम्मा मुझे चोइसे घुमाई घुमाई कर दो। तो इसको खुले आसमान के अंदर मैं घुमाई घुमाई कर रही हूँ, घूमी घूमी कर रही है। तो मेरे साथ ना हमेशा ना कुछ होता रहता है। मैंने बच्चों के कपड़े लगा तो दिए थे, पर बच्चों के कपड़े ना रिंस तो हो गए पर स्पिन नहीं हुए। अब मैं स्पेशली आई हूँ बच्चों के कपड़े स्पिन करने के लिए। तो मेरे ये वाले जो कपड़े हैं ना, ये कपड़े मुझे ना स्टैंड पे अंदर डालने पड़ेंगे, क्योंकि मौसम का कुछ नहीं पता। सुबह धूप निकली हुई थी, बाकी कपड़े तो सूख गए थे, ये अंदर ही सुखा दूंगी। तो मेरी ना ये आदत है, जब भी कहीं पे भी आती हूँ ना, फालतू की लाइट चल रही होती है ना, हमेशा बंद करके जाती हूँ। और जब भी मैं दोबारा आती हूँ ना, देखती हूँ लाइट जल रही होती है। मतलब कभी भी कोई भी आता है ना, लाइट चला के चले जाता है। तो सारी की सारी जो सब्जी है ना, वो आज फ्रेश आएगी, सबके सब यहाँ पे लग गई है। तो बस अभी थोड़ी देर पहले मेरी पायल से भी बात हुई थी, वीडियो कॉल पे काफी देर बात हुई। पायल की तबीयत पहले से ठीक है, उसे ऑक्सीजन की पाइप लगी हुई थी। तो मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कह रही हार्ट रेट भी सही है। और बस मैं अब निकलूंगी, थोड़ी देर में चाय पीती हूँ, चाय पीने के बाद ना पायल से मिलने के लिए जाऊंगी। तो गाइस आज ना मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ, मतलब अंदर से ना ऐसे लग रहा है जैसे मैं ना, एक होता है ना कभी कभी बंदा टूट जाता है, तो मैं वो हो गई हूँ। क्योंकि ना आज शाम से, और अभी बज रहे हैं रात के पूरे 12 बज रहे हैं। मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ एक बार कि रात का क्या टाइम हो रहा है। 23:42 11:42 हो गए हैं, ठीक है। और ना तूबा चुप ही नहीं हो रही, शाम से तूबा रोई जा रही है, चुप थोड़ी देर चुप होती है फिर रोने लग जाती है। मैंने उसको कितनी बार ट्राई किया कि मैं उसको फीड कराऊं, तो वो फीड भी प्रॉपर नहीं ले रही है, प्रॉपर बिल्कुल भी नहीं ले रही। मैंने उसकी नजर उतार दी, नमक से उतार दी, राइस से उतार दी, जोत बत्ती वाली जो बातें होती है 2 बातें वो उतार दिया, डॉमस्टॉल पिला दी, कॉलिकेट पिला दी, पता नहीं क्या हो रहा है। और मैंने डॉक्टर को भी कॉल कर दिया, उसे उसका पेट भी चेक कर लिया, कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं हो रही, बट वो रोए जा रही है। समझ नहीं आ रहा आज क्या हो रहा है तूबा को। भाभी क्या हो रहा है तूबा को? इसको ना वो मतलब हरियाणी में भाषा में कुछ बोलते हैं, जैसे मीठा खाते हैं ना नीचे जख्म हो जाते हैं, तो उस वजह से रो रही। कुछ पेट में दर्द होगा है ना इसका, तो डॉक्टर के पास ले चले एक बार। मैं भी यही चीज सोच रही हूँ कि डॉक्टर के पास ले चलो एक बार, क्योंकि सोती है बार बार तूबा ना यही कर रही है, सोती है उठती है, सोती उठती है। और भाभी मैं तो बिल्कुल भी मीठा खाती नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ चाय में मीठा और चाय मीठी होती है वो पीती हूँ। नहीं, ये जैसे कल पायल ने दूध पिलाया ना, उससे भी होगी शायद, जो मतलब कि वो उसमें दवाई होती है, इंस्पेक्शन तो होते ही हैं, तो उस दूध से भी होगी, गर्म दवाई थी जैसे, उससे चला पे दोनों चलते ले। तो गाइस देखो कुछ भी हो सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। बच्चे हैं तो ये मेरी भाभी और मेरा, मुझे भी ऐसी चीज लग, शायद ये हो सकता नहीं हो सकता, समझ नहीं आ रहा। क्योंकि 2 दिन से 3 दिन से, तीसरा दिन है पायल हॉस्पिटल में एडमिट है। और 2 दिन तूबा पायल के पास गई थी, पायल ने उसे फीड दिया था, और पायल ना दवाइयां ले रही है। और दवाइयां हो सकता है दवाइयां गर्म, और उसकी वजह से, क्योंकि हम जो खाते हैं वही बच्चों को मिलता है, तो हो सकता है शायद से कि दवाइयों की वजह से वो बहुत ज्यादा रो रही हो, और उसको जो रैशेस हो गए क्या पता वो दवाइयों की वजह से हो गई हो। क्योंकि बाकी दोनों बच्चों को नहीं है, ना जैद को रैशेस हो रहे हैं, ना अयान को रैशेस हो रहे हैं, तूबा को हो रहे हैं। तो उसको मैंने क्रीम भी लगा दी है, सरसों का तेल भी लगा दिया है, सारी चीजें कर दी है ताकि उसको तकलीफ ना हो। हाँ पायल निकली नहीं? माऊ मैं निकल नहीं पाई ना, तूबा तकलीफ में आज बहुत। अच्छा ठीक है, फिर रहने दे। तूबा इतनी ज्यादा तकलीफ में है ना, तो मैं ये ले भाभी से बात कर। कैसे है पायल? मैं ठीक हूँ भाभी, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। अभी देखो अभी बार हो रही है ना बहुत ज्यादा, ऑक्सीजन की अभी भी दिक्कत हो रही है। हाँ ऑक्सीजन लगाई है। धड़कन ठीक है, पल्स बोलते जाओ, पहले से नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल नहीं है पर ठीक है। चीकू है मिलने? हाँ चीकू आके चला गया। अच्छा तो गाइस मैंने सोचा है काम करती हूँ, आपके कुछ कमेंट्स रीड कर लेती हूँ जब तक हॉस्पिटल नहीं आता, क्योंकि हमारे घर से हॉस्पिटल थोड़ा सा दूर है। तो पहला कमेंट है रश्मि शर्मा जी का, बिल्कुल रोने देना चाहिए, नहीं तो आवाज मोटी हो जाती है। मेरे हस्बैंड हमारी बेटी को नहीं रोने दिया था, डॉक्टर ने बहुत कहा रोने दो, रोते हुए हाथ पर हिलाएंगे वो भी तो खुलेंगे। सरोज जी ने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली क्या होता है, हमारे घर में कोई बड़ा नहीं है, तो भाभी बड़ी है, तो भाभी मेरे को ना बहुत सारी चीजें समझाती है, गोलू ऐसे कर, गोलू ऐसे कर। तो उन्होंने मुझे कहा था कि जब बच्चा रोता है ना, तो उसको 10 मिनट रोने दिया कर, ताकि वो अच्छे से खेले कूदे, और वो ना मोटा भी होता है। तो मैंने उनकी बात बिल्कुल समझी और आज मैंने वैसे करा। तो नेक्स्ट कमेंट है रोशन वीरिया जी का, गोलू डेली सर दर्द होने लगा है आपको, प्लीज कंसल्ट द डॉक्टर। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आज भी मुझे हेडेक है, और आज मैं लक्ष्य से ना यही बात बोल रही थी कि मैं घर जाके ना सेरेडोन खाऊंगी,
एक बार गाइस पायल ठीक हो जाए, हॉस्पिटल से आ जाए, फिर मैं एक बार अपना ना डॉक्टर को दिखाऊंगी, क्या पता कुछ दिक्कत ना हो, क्योंकि ना एक दो बार अगर आपको चीज हो ना तो आपको उसको डॉक्टर को बता देना चाहिए, ये वेट नहीं करना चाहिए कि चीज बड़ी हो जाए। तो मैं पक्का ना पायल के आने के बाद ना डॉक्टर के पास जाऊंगी। तो नेक्स्ट कमेंट है जापान 6649 का, पायल शुड नॉट फीड द बेबी, शी हरसेल्फ इट वेरी वीक। आपने बिल्कुल सही कहा जापान जी, मैंने भी पायल को यही चीज समझाई थी कि ना पायल बच्चों तूबा को फीड मत दे, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो ना ग्लूकोज पर और दवाइयों पर है, बहुत ही कम डाइट ले रही है, तो उसकी वजह से तूबा को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही बात हुई, तूबा आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और मैंने आज किसी भी बच्चे को, ना अयान को, ना तूबा को, ना जैद को, किसी बच्चे को नहीं भेजा पायल के पास, और चारों बच्चों को मैंने संभाला। मैंने कहा जब तक तो ठीक नहीं होती, घर नहीं आती, तब तक तो बच्चों को फीड नहीं करवाई। तो नेक्स्ट कमेंट है फतिमा ग्रुप 2209 का। कमेंट क्या है, पायल जब जिम करते हैं तो डाइट क्या लेते हैं, प्लीज आप मुझे जरूर बताइए, प्लीज जरूर बताइए प्लीज। तो फातिमा जी आपका जो रिप्लाई है ना वो देंगे अरमान जी। फातिमा जी देखो क्या होता है ना कि आप जब जिम करते हो ना उसके बाद आप ये देखो कि आप लीन हो या फिर आप मसल गेन करना चाहते हो, दो चीज़ें होती है। ये मुझे नहीं पता आप लीन डाइट पे जाना चाहते हो या फिर आप पतले दुबले हो, आप गेन होना चाहते हो। तो मैं पहले लीन की बता देता हूँ। आप लीन में क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा मीठा अवॉइड करो, नमक अवॉइड करो, उसके बाद आप उबली हुई सब्जियाँ, एग, उबला हुआ चिकन, आप ये चीज़ें खा सकते हैं। अगर आपको गेन करना है तो वही फिर आप एक काम कर सकते हैं, पीनट बटर हो गया, प्रोटीन हो गया, साथ में एग हो गए, साथ में आप बनाना खा सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ऑर्गेनिक जिससे आप खा के तरोताज़ा रह सकते हो। तो नेक्स्ट कमेंट है सोनल लाइफ स्टूडियो का, हैट्स ऑफ कृतिका, पायल के बिना घर संभाल रही है काफी अच्छे से। तो देखो सोनल जी ये चीज तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ना देखो घर संभालना पड़ता है। जब मैं नहीं होती तो पायल संभालती है। मैं जब दिल्ली गई थी तो पायल ने पीछे से संभाला था, और बंदा हॉस्पिटल में है ना तो एक टेंशन सी भी रहती है। जैसे पायल होती है ना तो मैं फुल चिल वाले मूड में रहती हूँ, और जब पायल नहीं होती ना तो मेरे को ना ऐसा लगता है कि ना मैं थोड़ी सी घबरा जाती हूँ, थोड़ी चीजों में ना समझ सा नहीं आता। तो बस ये है कि धीरे धीरे जो चीजें मेरे को समझ नहीं आती, वो सरोज भाभी हो गई, पायल हो गई, वो मुझे समझा देती है। तो रात के 12 बजे मुझे टाइम मिल रहा है डिनर करने का, तो मैंने सोचा डिनर कर लेती हूँ। और ना चीकू के पापा मुझे मना कर रहे हैं, पायल भी मना कर रही है कि मत पर मेरा दिल नहीं मान रहा। मैंने सोचा मैं पायल से 10-15 मिनट के लिए जाती हूँ मिलने, आना जाना करूंगी, ठीक है। मैं पायल के पास जरूर जाऊंगी। तो गाइस बस ये वाले व्लॉग को यही एंड करती हूँ। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।